कराची की जो मेन एक वजह है, सूरत हाल है, वो है ग्रीन बेल्ट। हर तरीके से हमसे पैसा तो बटोरा जा रहा है, लेकिन हमारे हिस्से में ग्रीन बेल्ट तक नहीं आ रहा है। ये नाज़िमाबाद चौरंगी से ये रास्ता जा रहा है आगे अहमदाबाद की तरफ, और ये हमारे ग्रीन बेल्ट पे नर्सरियाँ बना के दे दी गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। डायनासोर भी बेचारा बगैर घास के ही खड़ा हुआ है, जंगल में होता है बेचारा ये, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल ही कुछ और है। ये ग्रीन बेल्ट है, ये देखें, ये यहाँ पे पौधे कम और ज़मीन की सूरत हाल ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मोहम्मद उरूज तशक्कुर डिजिटल के साथ। आज मैं सुबह ज़रा निकला था, तो मैंने बोला ज़रा मैं कराची की जो मेन एक वजह है, सूरत हाल है, वो है ग्रीन बेल्ट, उसकी सूरत हाल आपको दिखाता चलूँ। कराची शहर की मुख्तलिफ़ जगहों की आज आपको सूरत हाल दिखाएंगे ग्रीन बेल्ट्स की, कि क्या है, क्या हो रहा है कराची में। जबकि हमसे टैक्स लिया जाता है, हमसे जो है हर किस्म की कराची शहर से मईशत के तौर पे, टैक्स के तौर पे, ये समझ लें कि हर तरीके से हमसे पैसा तो बटोरा जा रहा है, लेकिन हमारे हिस्से में ग्रीन बेल्ट तक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कराची का एनवायरनमेंट ये सब आपके सामने है। तो आगे चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं कराची की क्या होती जा रही है, और आगे ग्रीन बेल्ट की। ग्रीन बेल्ट, हर तरफ हरियाली, शादाबी, तरोताजगी, यही तस्वुर आता है ना जब आपके जहन में ग्रीन बेल्ट की बात होती है। लेकिन कराची में मामला उलट है। यहाँ ग्रीन बेल्ट का मतलब है धूल मिट्टी, कचरा कुंडियाँ, गैर कानूनी कार शोरूम, ढाबे और सबसे बढ़कर गैर कानूनी नर्सरियाँ। पूरा कराची घूम कर देख लें, आपको ग्रीन बेल्ट के नाम पर यही चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा। कराची का कोई वारिस नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। न कराची की सड़कें, न फुटपाथ कब्जा माफिया से महफूज, और न ही ग्रीन बेल्ट। रह गई इंतजामिया, जिसका काम इन बेकायदगियों को रोकना है, वो खुद इस बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नाज़िमाबाद जो पेट्रोल पंप जो कहलाता है, उसके साथ ये एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट है। सबसे पहले तो इसकी सूरत हाल देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है सूरत हाल हमारे ग्रीन बेल्ट। ये देखें, ये सूरत हाल है नाज़िमाबाद, ये ग्रीन बेल्ट है। ये देखें, ये यहाँ पे पौधे कम और ज़मीन की सूरत हाल ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कच्चे प्लॉट पड़े हुए। ये देखें, ये बच्चों के लिए इन्होंने ये एक तैयारी की थी कि बच्चे शाम वाम में यहाँ पे आके, आवाम यहाँ पे आके, देखिए वो देखें डायनासोर भी बेचारा बगैर घास के ही खड़ा हुआ है, जंगल में होता है बेचारा ये, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल ही कुछ और है। ये देखें, ये देखें, आगे चलते हैं, आपको और सूरत हाल दिखाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में शहरों की खूबसूरती में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ग्रीन बेल्ट एरियाज भी अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ग्रीन बेल्ट। कराची शहर में 10,000 किलोमीटर तक सड़कों का जाल है, जिसके साथ 100% ग्रीन बेल्ट का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। मगर कब्जा माफिया और मुतल्लिका इदारों की अदम दिलचस्पी ने इन ग्रीन बेल्ट्स के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है। नाम तो इनका ग्रीन बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर धूल उड़ती देखी जा सकती है। बेशतर ग्रीन बेल्ट्स पर रेस्टोरेंट्स और कार शोरूम्स का कब्जा है। धड़ल्ले से गैर कानूनी नर्सरियां बनाई गई हैं। बाकी जो हिस्सा बचता है उस पर कचरा कुंडियां और पठारे बने हैं। नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप के साथ वसी और अरीज ग्रीन बेल्ट पर नर्सरी बनी हुई है। इसी तरह से नाज़िमाबाद चौरंगी से लियाकताबाद डाक खाने की तरफ जाए तो वहाँ आपको हद्दे निगाह नर्सरी नजर आएगी। ये नर्सरी ग्रीन बेल्ट पर किस तरह से बन गई, किसने इजाजत दी, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसा कि मैं अब जो है नाज़िमाबाद चौरंगी से लियाकताबाद डाकखाने की तरफ हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ग्रीन बेल्ट में हमारे साथ हो रहा क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आवाम को सहूलत ग्रीन बेल्ट बना के नहीं देंगे,
लेकिन नर्सरियां बना के देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये हमारे ग्रीन बेल्ट, ये हाल है हमारे ग्रीन बेल्ट। ये अब हमें नागाबाद चौरंगी से अहमदाबाद, ये हमारे ग्रीन बेल्ट हाल देखिए। ये देखें, ये हमारा ग्रीन बेल्ट है। ये नागाबाद चौरंगी से ये रास्ता जा रहा है आगे अहमदाबाद की तरफ। और ये हमारे ग्रीन बेल्ट पे नर्सरियां बना के दे दी गई हैं कि जाइए आप मज़े करिए, आवाम जाए भाड़ में। लेकिन इधर से गवर्नमेंट को ये भी तौफीक नहीं है कि इसको ख़रीद के वो आवाम को ही कुछ फैसिलिटेट कर दें। देखिए ये बहुत बड़ी नर्सरी है, ये देखें आपको दिखाऊं, बहुत बड़ी आगे तक जा रही है। देखते जाएं, कचरा भी देखते जाएं ग्रीन बेल्ट पे। वाह जी वाह, ये हमारे हैं ग्रीन बेल्ट। मुस्तकिल कचरा नज़र आ रहा होगा अभी आपको। ये हमारे ग्रीन बेल्ट्स हैं। ये देखिए, और ये सामने डाकखाने का ब्रिज आ गया। ये हमारे ग्रीन बेल्ट का हाल। दोस्तों, कराची मास्टर प्लान के तहत दोहरी सड़क के साथ ग्रीन बेल्ट का होना जरूरी है, लेकिन पूरा कराची घूम कर देख लें, आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। कराची के ग्रीन बेल्ट्स सिर्फ इस हवाले से ही बदकिस्मती का शिकार नहीं कि इसका एक बड़ा हिस्सा कब्जा माफिया के हाथों में है, बल्कि ये भी किसी अलमिये से कम नहीं कि बकिया ग्रीन एरियाज नाकिस मनसूबाबंदी और बद इंतजामी का शिकार होकर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। शहर में घूमने निकले तो कई इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स का तो नामो निशान नहीं मिलता। अलबत्ता उसकी जगह कचरा कुंडियां बदबू और गंदगी फैलाती जरूर मिलती हैं। सिर्फ यही नहीं, कई जगहों पर ग्रीन बेल्ट्स पर पधारे माफिया का भी कब्जा है, और जो बच गए हैं वो टूट फूट का शिकार है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक कराची जो कभी अपने मुतदल मौसम के लिए मशहूर होता था, अब सख्त तरीन गर्म मौसम की लपेट में है, और इसकी बड़ी वजह बढ़ती आबादी, दरख्तों की कमी और कंक्रीट से बनी इमारतें हैं। माहिरीन का कहना है कि इस पस मंजर में ग्रीन बेल्ट्स की बहाली शहर को सरसब्ज और दोबारा ठंडी हवाओं का शहर बनाने में माविन साबित हो सकती है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।